हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सिटीजन्स ऑफ नुमरिक यूट्यूब चैनल पे जॉब के एक नए अपडेट में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, आपको इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी क्योंकि ये जो मतलब वैकेंसी है ये मिनी रत्ना है जो एक कंपनी है ये यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL जो है ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर आती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है इसमें जो वैकेंसी आई हुई है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है। इसमें सारी जो वैकेंसी वो मैनेजरियल पोस्ट के लिए है और फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी आप तक पहुँचे। ये जो वैकेंसी यानी कि है यहाँ पर ये मिनी रत्ना के मतलब मिनी रत्ना कंपनी है ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये मतलब यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी मतलब पोस्टिंग होगी। ये मतलब 4 करेंसी जहाँ पर यानी कि नोट छपते जैसे नासिक हो गया, देवदास हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पर भी क्या होगी आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें जो पोस्ट है यानी कि जिस इसकी वैकेंसी यहाँ पर आई है, असिस्टेंट मैनेजर है प्रिंटिंग में आई हुई है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की आई है, असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी यानी कि टेक्निकल ऑपरेशन में इन सारे पोस्ट पे वैकेंसी है। पे लेवल जो है E1 का होगा। जो आपकी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग से 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी होगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है यानी कि प्रिंटिंग में 7 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 है और मैकेनिकल में भी 4 है और मेटलर्जी में 1 पोस्ट है। जो मैक्सिमम एज इन्होंने बता दिया वो 30 ईयर्स है। टेक्निकल कंट्रोल में जो है यानी कि असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस पेपर का है, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस का है, असिस्टेंट मैनेजर ऐसी का है और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल कंट्रोल का है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं टोटल पहले में मतलब पेपर वाले में 2 हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में 2 हैं और ऐसे में भी 2 हैं और टेक्निकल कंट्रोल में 5 वैकेंसी है। टेक्निकल सपोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, आर्टिस्ट या फिर डिज़ाइनर की है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट में भी 3 पोस्ट आई हुई है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए हैं, यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो जैसे असिस्टेंट मैनेजर प्रिंटिंग के लिए होगा, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ठीक है, यहाँ तक आपके पास B या फिर B.Tech होने चाहिए और मतलब फर्स्ट क्लास यानी कि आप मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो। जब यहाँ पे आते हैं यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस में तो इन्होंने फर्स्ट मतलब फुल टाइम फर्स्ट क्लास B.Tech केमिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर पल्प या फिर पेपर या फिर फर्स्ट क्लास MSc इन केमिस्ट्री में तो आप एलिजिबल हो। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस में फुल टाइम फर्स्ट क्लास B.Tech या फिर BE केमिकल इंजीनियरिंग या फिर फर्स्ट क्लास MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए। जो यानी कि आगे हैं इन सब में भी इन्होंने B.Tech मांग रखा है। और जो असिस्टेंट मैनेजर आर्टिस्ट डिज़ाइनर का है 4 ईयर फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इन फाइन आर्ट या फिर ग्राफिक डिज़ाइन होना चाहिए। कमर्शियल आर्ट फ्रॉम मतलब कमर्शियल आर्ट में होना चाहिए आपके पास। लास्ट में कह रहा मटेरियल मैनेजमेंट के लिए फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में हो तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा MBA हो आपका मटेरियल मैनेजमेंट में, स्टोर मैनेजमेंट में, परचेज ऑपरेशंस में मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में तो भी आप क्या हो एलिजिबल हो। लास्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास फर्स्ट क्लास MCA हो या फिर B.Tech BE, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास IT में तो आप क्या हो एलिजिबल हो। नेक्स्ट इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यानी कि ये ओपन हो चुका एप्लीकेशन 8 जुलाई से ओपन हो चुका है, 8 अगस्त तक चलेगा। आप 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो और फिर पेमेंट कर सकते हो।
इन्होंने जो एज लिमिट बता दी है, यानी कि जो अपर एज यानी कि 5 ईयर्स SC ST या फिर 3 ईयर्स OBC कैंडिडेट को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन उनकी हैं, उनको इनकी अगर एज 30 से ज़्यादा हो गई है SC तो उनको 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, OBC को 3 ईयर्स मिलेगा। और जो PWD हैं उनको 10 ईयर्स मिलेगा, और जो PW SC ST है उनको 15 ईयर्स तक क्या मिलेगी, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो इसका फ़ीस है यानी कि 600 आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। अगर आप EWS जनरल और OBC से हो, अगर आप SC ST PW से तो आपको 200 पे आउट करना पड़ेगा फ़ीस। इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका सिलेबस क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन आएंगे, 90 मार्क्स होगा। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स क्या होगा। लॉजिकल रीजनिंग से 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएगा और टोटल मार्क्स हो जाएगा 150 हो जाएगा। जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल होगा। हाँ, और कंपोजिट टाइम ऑफ मतलब 2 घंटे के टाइम में आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आप कुछ भी आपको जानना है, ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर www.spmcil.com पे जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो। जो इनके सेंटर होंगे, दिल्ली NCR नोएडा गाज़ियाबाद फरीदाबाद हैदराबाद कोलकाता मुंबई नवी मुंबई थाने MMR और रीजन एंड भोपाल, यहाँ पर आपके सेंटर होंगे। इसके अलावा और सेंटर नहीं होगा। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना, फीस पेमेंट करना होगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। एंड देन इन्होंने बता दिया जो फीस है ये मतलब नॉन रिफंडेबल होगा, ये रिफंड नहीं होगा, उन्होंने क्लियरली बता दिया है। ठीक है, आपको अप्लाई अगर करना है तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी आप तक पहुंचे। आप किस डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।